जोहार। आज इस सभा में सबसे पहले एक दो नारा के साथ हो जाए। आदिवासी कौन है? भारत का मालिक है। आदिवासी कौन है? भारत का मालिक है। दुनिया के आदिवासियों एक हो, दुनिया के आदिवासियों एक हो। देखिए, आदिवासी सही में जहां जहां पूरे दुनिया में है, जल जंगल जमीन प्राकृतिक सब साधन का क्या है? मालिक है। और गौर कीजिएगा, जो मालिक रहता है उसके पास संपत्ति है, और जिसके पास संपत्ति रहता है ओकरे पीछे कौन लगता है? चोर लगता है। ओकरे पीछे लगेगा बेईमान आदमी कि कैसे इसका सामान लूटे। जहां आदिवासी, ओकरे नीचे में कोयला, सोना, अबरक। तो बेईमानी जब तक नहीं करेगा आदिवासी का, तो जमीनवा कैसे छीनेगा? उसी के कड़ी में एक चीज अभी गौर करने वाला बात है, परिसीमन का नाम आ रहा है। तो परिसीमन में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। परिसीमन है क्या? देखिए, कानून ही कहता है, संविधान ही कहता है कि परिसीमन होना चाहिए, और सही में होना चाहिए। परिसीमन है क्या जानते हैं? जैसे जैसे हम इनके जनसंख्या बढ़ा है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा है वैसे वैसे सांसद का संख्या भी बढ़ना चाहिए। वैसे वैसे क्या होना चाहिए? विधायक का संख्या भी बढ़ना चाहिए। सांसद क्या करता है? केंद्र में जाके जनता का आवाज को रखता है, और विधायक विधानसभा में जाके आवाज रखता है। लेकिन हुआ क्या कि सरकार का ही एक पॉलिसी है कि जनसंख्या को नियंत्रण करना है। तो कुछ क्षेत्र में जनसंख्या को नियंत्रण किया, जनसंख्या के कंट्रोल कर लो, और कोई जनसंख्या के भाग गलो। और भी कई मुद्दा लेके 1976 में क्या कर लेने कि जे सीट हले उस सीट के फिक्स कर दले कि सीट कम बेसी नहीं होगा। सीट फिक्स कर दले तो हमनी के अब झारखंड के लेवल में समझना है कि झारखंड में अभी टोटल सीट कितना है विधायक के? 28। आदिवासी का 28 है। टोटल सीट है 81। टोटल सीट है 81। 81 में हमनी के मिला हो आदिवासी कितना? 28 को मिला है। तो उन्हीं को जानना है। तो 28 को सीट आदिवासी के जाके आदिवासी से संबंधित मुद्दा वहां वो सब रखा है, या कोई कानून बन लो तो सब वोट देने का, समर्थन देने का काम करता है। लेकिन झारखंड जैसा प्रदेश में, झारखंड कैसा प्रदेश है? अनुसूची 5 क्षेत्र है। अनुसूची 5 क्षेत्र माने स्पेशल राज्य, माने आदिवासी का राज्य। यहाँ पे शासन व्यवस्था का मतलब देख रेख, गांव इस सब में कोई दूसरा आदमी बिना आदिवासी के ग्राम पंचायत के जो मुखिया रहेंगे उनसे बिना परमिशन का घुस नहीं सकता। ऐसा राज्य है ही। ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे पहले आदिवासी का संख्या ज्यादा था। अब यहाँ पे आदिवासी का जनसंख्या मान ली है, लेकिन बाहरी लोगों के यहाँ प्रवेश करने के चलते, रोजगार के चलते, बसावट के चलते, कई कारण से यहाँ पे दूसरे लोगों की जनसंख्या यहाँ बढ़ा। और हम लोग का आदमी क्या हुआ? जनसंख्या मान लिए ठीक है मोटा मोटी, लेकिन हम लोग का आदमी भी रोजगार करने के लिए बाहर चल गया। अब क्या है कि जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत में देखिएगा, जो 26-27% था, तो प्रतिशत मात्रा में हमारी क्या हो जाएगी? जनसंख्या कम हो जाएगा। तो 27% के आसपास पे हमको सीट कितना मिल रहा था? 81 में 28 को। अब प्रतिशत में अब क्या हो तो कम हो जेतो। तो सीटवा जैसे कि मान नहीं बढ़ रहा है, तो आदिवासी के प्रतिनिधि वाला, विधायक वाला सीट का संख्या मेरा भी तो बढ़ना चाहिए। ये चिंता का विषय है कि नहीं है? जब आदिवासी की संख्या के आधार पे सीट आपका नहीं बढ़ेगा, तो मेरा आवाज उठाने के लिए वहां पे आदिवासी भाई रहेगा? कोई नहीं रहेगा।
अब आदिवासी भाई मेरा आवाज उठाने के लिए भी नहीं रहेगा, और आदिवासी के खिलाफ कोई कानून वहां बनता है जो हमारा अहित वाला है, वो क्या कानून होगा? तुरंत पास होगा। तो आदिवासी के अस्तित्व पे खतरा है कि नहीं है? तो यही मैसेज हम लोग लेके आए हैं कि इस चीज को एक एक आदमी जानना है। परिसीमन अच्छा चीज है, होना चाहिए, लेकिन खासकर आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा पता चला है कि अनुसूची क्षेत्र जो शेड्यूल 6 एरिया है वहां पे परिसीमन नहीं हो रहा है। असम वगैरह में परिसीमन नहीं होगा, उसी तरह से यहां परिसीमन नहीं हो, या तो परिसीमन नहीं हो, परिसीमन हो तो उतना ही औसत में मेरा विधायक का संख्या, विधायक की संख्या, प्रतिनिधि की संख्या मेरा क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। बस यही डिमांड है। छेड़छाड़ होगा तो निश्चित तौर पे हम लोग का आवाज वहां तक पहुंचने में दिक्कत होगा। ये तो हो गया राज्य पे। केंद्र में भी एक जो हमको शंका लगता है, हम सभी भाई बंधु बहन के पास अपना विचार रखना चाहते हैं। देखिए, कोई भी कानून बनाना और सरकार बनाना दो चीज है। सरकार बनाने के लिए केंद्र का सरकार में टोटल सीट का खाली आधा से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? आप सरकार बना लीजिएगा। बुझली? मान लीजिए जितना संख्या हो ओकर आधा सीट कोई दल लन लो या मिलजुल के दिखाई दलो कि इतना सीट है तो सरकार चला सके हैं। लेकिन एकर संशोधन करना या इसमें छेड़छाड़ करने के लिए 3 हिस्सा में 2 हिस्सा चाहिए। माने 3 रुपया में 2 रुपया चाहिए, माने जनसंख्या ज्यादा चाहिए। अब परिसीमन होतो तो ओकरों में हम लोग को निगाह रखना होगा। मान ली केंद्र सरकार में बन गया के कोई भी जो हम लोग अहित जानने वाला है उसकी संख्या बढ़ती है, एकर तो हल्ला करबे कर रहा हो कि सुधार होना चाहिए, बदलना चाहिए। ये राते रात देतो बदल, क्या करतो? राते रात बदल देता हो। अब दादा आदिवासी 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 सुतबो हम इन आदिवासी आ दूसरा दिन जागबो ई चेंज हो गए हो, तब का रहे हम इन है? तो इस चीज में भी हम लोग को ध्यान देना है कि ये जब तक सुरक्षित है, ये जब तक सुरक्षित है तब तक हम लोग आदिवासी। ये जहां छेड़छाड़ हुआ तो आदिवासी शब्द हमारे साथ से हट जाएगा, और जहां ये हट गया तो फिर हमारे जितने हक अधिकार के कानून हैं सब खत्म। जमीन सुरक्षा का है, ST SC का कानून है जो हमको सुरक्षा देता है। छुआ पैदा भेलो उसी दिन से उसको बॉडीगार्ड की तरह लग जाता है। कौन? ST SC कानून। कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता उस छुआ का। 6 दिन का है, 3 दिन का है, तो कौन? एकरे चलते। और बहुत सा कानून है। तो परिसीमन होना चाहिए, लेकिन हम लोग को निगाह रखना है। अगर परिसीमन में अगर छेड़छाड़ करके हमारी आदिवासियों की संख्या घटती है तो पुरजोर तरीका से विरोध होना चाहिए। नहीं विरोध होगा तो क्या होता? धीरे 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 ये सब चेंज करता। उठबे न कर तो जरा हमने जीतवे है हुआ हम अपना आवाज करे ले तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने अले ही सब जाने ले। तो रांची में बैठक भेले हलो, बहुत लोग गए हले, तो ओकर में अभी चर्चा चल रहा है कैसे होना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान सब उसमें लगे हुए हैं। फिर बड़ा बड़ा नेता से भी भेंट करेगा। फिर 17 तारीख के दूसर दल में भी जो आदिवासी नेता है वो सब के भी बुलाए पूछते है। बीजेपी में भी आदिवासी नेता है ना। अब बीजेपी में नेता हो, हम इनके हक अधिकार बोलो हो कि नहीं बोलो हो तो जानिए रहे, लेकिन वो मीटिंग में बुलावल जा रहा है। बीजेपी में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, कांग्रेस में है, या जो दल में है, तो भैया आप आदिवासी का ऐसा अहित होगा तो आपका क्या कहना है? खुल के बोल।
समाज में बोलो आदिवासी का सीट में तुम जाते हो, आदिवासी का हक अधिकार वाला कानून आएगा, खतरा वाला कानून आएगा, तो उसमें तुम क्या बोलता है कि तुम समर्थन देने में है, बोलते हैं जी, और नहीं तो फिर बहिष्कार होगा उसका। आदिवासी सीट में लड़ा हो ना, लड़ा और हमने के रेत रहो यहाँ। ये चीज हम लोग बताने के लिए आए हैं। और विरोध होगा तो संविधान के आधार पर विरोध होगा, कोई झगड़ा लाठी डंडा तीर धनुष वाला नहीं, कानून है, कानून ने हम इनके रक्षा कर रहे। दूसरा जी, शशि जी बहुत अच्छा बोले थे डीलिस्टिंग में, ओकरे में एक चीज बोले मैंने कोशिश कर रही बोले के, माने आदिवासी के धर्म नाम के चीज में है, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं। हमारा संस्कृति है, रहन सहन के आधार पे हमारा आदिवासी पहचान में आता है। आदिवासी कैसे पहचान में आवा? टीआरआई के द्वारा, टीआरआई के द्वारा जांच हुआ है। वो जांच में 5 गो बिंदु देखा है। विशेष संस्कृति, लजाने संकुचाने वाला आदिवासी, अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला, ऐसे 5 गो चीज है। ओकरा कहीं पूछा है कि ई धर्म का, टीआरआई पूछा है ई धर्म का रहेगा तब आदिवासी मानेंगे? सर्टिफिकेटवा दे है कि फलाना जात आदिवासी में शामिल होगा। तो टीआरआई जो रांची में है, जो जांच करके आदिवासी में शामिल करा है, वो कहा है कभी कि ई धर्म वाला को आदिवासी मानेंगे, ई वाला धर्म को आदिवासी नहीं मानेंगे? ये कौन तरीका से कह रहा है कि डीलिस्टिंग? डीलिस्टिंग माने ई लिस्ट में आदिवासी का नाम है तो फलाना धर्म को मानने वाला को आदिवासी से हटाओ। अरे तुमको धर्म देखना है, राजनीति देखना है कि आदिवासी में कैसे शामिल होना है नहीं होना, उसके लिए अलग से संस्थान बना हुआ है। उस संस्थान न चेक करेगा कि कोई माने आम आदमी चेक करेगा? गलत रवैया हो रहा, हम इनके लड़वेल हो रहा, हम इन एकजुट ही है ने, और वो डरा हो खाली आदिवासी से के जे हम इनके खिलाफ होला हो, आदिवासी से जाना हो। काहे कि हम इन पहला मालिक यहाँ के, भारत नहीं दुनिया के, खाली हम इनके नियम कानून को जानना है और क्या खतरा है ये जानना है। अब डीलिस्टिंग में कहो धर्म से, कोई एकदम पहाड़ उहाड़ में है, कोई धर्म में नहीं मान रहा लो, तो क्या वो आदिवासी नहीं है? मान ले कोई नास्तिक आदमी है, कोई भगवान के नहीं माना है, जैसे हम भगवान के जल्दी हम उतना ध्यान दियो, तब तो हमारा आदिवासी हटाए देते। हम मान ली नास्तिक आदमी लगियो, तो नास्तिक आदमी के आदिवासी हटाए देते जी है, वो छोड़ दा। अब एक जगह है, भारत के भाग लगे अंडमान निकोबार, वहां 4-5 तरह का आदिवासी है, ओंगे आदिवासी के नाम लगे, जैसे यहाँ है ना बेदिया, करमाली, मुंडा, वहां ओंगे है, जारवा है, सेनेटली है, अंडमानी है, ऐसा करके ढेरे है। तो वो सब कोई धर्म माना है? वहां डेली तीर धनुष से खा तुम मार लो तो खैलो, फिर कुछ है, ये तो सब कोई जानता है, यूट्यूब में देखबे करते हैं। वो कोई धर्म नहीं मानता। धर्म क्या मानता है? पेड़ पौधा, हवा, धूप, यह सब के माना हो, खाली प्रकृति के, जैसे हम लोग मानते हैं प्रकृति को, वैसे ही। अब ओकरा तो क्या कहबे कि तुम हिंदू मानो, ईसाई मानो, ऐसा नहीं मानता है तो आदिवासी से हटा देंगे? दिमाग खाली है इन लोग को जो ऐसा बोल रहा है। कई जगह पे दुनिया में, कई जगह पे कोई छोटा टापू में खाली 200-250 आदिवासी है, पूरा दूसरा दुनिया में बता रही हो, दुनिया के दूसरा क्षेत्र में। तो ओकरा क्या करबे? वो कोई धर्म नहीं मानो, खाली खैलो पीलो और माने रह लो, क्या आदिवासी नहीं है? आदिवासी पैदा हो गया, बस आदिवासी है। और उसको पहचान करने के लिए संस्थान है, टीआरआई निर्धारित करेगा। आप उस लिस्ट से हटाने की चर्चा क्यों कर रहे हैं? यही सब हमने चर्चा करे ले लियो। तो इनके कुछ माने पूछना हो पूछ सका है, ओकरा हम कोशिश करबो माने आसान भाषा से समझो। एक चीज परिसीमन समझ में लो। परिसीमन के मतलब सीट बढ़ना अच्छा चीज है, लेकिन भागीदारी में कमी बर्दाश्त नहीं होगा, ये हो गया परिसीमन। और दूसरा चीज है डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग का मतलब धर्म के नाम पे आदिवासी भाई को आदिवासी से लड़ा देना। ये दोनों चीज खतरनाक है आदिवासी समूह के लिए। ठीक है।
ठीक है जोहार, फिर मिलबो, फिर एक नया मुद्दा में हमनी आके भेंट करबो। हाँ, महीना 2 महीना